बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चलो अब बेटा कैश फ्लो करते हैं। कल हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों किए। एक ही क्वेश्चन पे दोनों मेथड अप्लाई हो जाए, इसलिए डायरेक्ट के लिए सेल्स गिवन होना ज़रूरी है, परचेजेस गिवन होना ज़रूरी है, यानी इनकम स्टेटमेंट मिलनी चाहिए। देखिए आज के क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता। कौन सा लगेगा? इनडायरेक्ट मेथड लिखेगा वो यही, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एज एट 31/12/14। ठीक है, अब आए जी, ये क्या है बेटा? फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31/12/14 विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय इट्स अकाउंटेंट। ये एसेट साइड है, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड है। अब आप कोई यार तुमने तो कहा था कंपैरेटिव भी गिवन होती है, अब हम ओपनिंग कहाँ से लाएं? यहाँ कहीं छुपाया हुआ करेगा। ये क्लोजिंग है सारे, क्योंकि कैश फ्लो 14 का बनाना है। ठीक है, अब आए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 275 एंड 13। अब बताओ पैड कितना है? पैड उस्मान भाई शरीफ आदमी है। उस्मान भाई आप ऐसे ना करें, बिल्कुल यकीन करें, ब्लू बैंड माजरीन लगते हैं आप। कितना है? 13 माइनस करोगे तो पैड बनेगा मेरा बेटा। ये तो प्रॉफिट बिफोर। अच्छा पैड कहाँ आता है? आता कहाँ है? ये तो इतनी इंग्लिश तो मुझे भी पता है। बच्चे कह रही हैं अंसारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पैड कहते हैं। किथे किथे अंसारी किथे? चलो भाई, पैड आता है कैपिटल अकाउंट में और हमारे फॉर्मेट में आता है प्रॉफिट बिफोर। अब बताओ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 270। अच्छा ये ऊपर जो है ना सारी टॉपिंग, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, ये सारा कुछ डाल के रखना है दलीम के लिए। XYZ लिमिटेड है, स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14 रुपी मिलियन में, राउंडेड टू नियरेस्ट मिली। ये एक नंबर है और एक 100 है मेरे बच्चों। और भाई ये क्या है? 100 है। हो गए ना इंशाल्लाह पास, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना कि मैरिज सर्टिफिकेट होल्डर से एक नंबर पीछे हूं मैं, बस। और दुनिया की कोई ताकत इसे रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, आईकैप भी नहीं कर सकता, आईकैप डिस्क्लोज ही नहीं करता अपना रिजल्ट। अब ये एडजस्टमेंट्स हैं, जरा याद करवा दो, भूल गया मैं। मौसम क्योंकि बहुत अच्छा है कि यहाँ क्या लिखते हैं? नॉन कैश लॉसेस और वो लॉसेस जो कहीं और हो, नॉन कैश इनकम और वो इनकम जो कहीं और हो। यही लॉसेस को, इनकम को, अब पूरा बोलो, दोबारा बोलो, शाबाश। अच्छा, 4 जिद्दी शहजादे और शहजादियां हैं। एक ड्राइंग है शहजादी, जिद्दी शहजादी है। एक इंटरेस्ट जिद्दी शहजादा, डिविडेंड जिद्दी शहजादा, इनकम टैक्स जिद्दी शहजादा। 3 शहजादे, एक शहजादी, ये जिद्दी हैं। इनको स्टैंडर्ड ने कई दफ़ा कहा अपने अपने हेड में चले जाओ। ये क्या कहते हैं? हमने इधर ही रहना है। और आपको पता है एक आधा बहन भाई जिद्दी होता है, उसकी डेर इंड की अलहदा मस्जिद है, अलहदा मस्जिद है। पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, सब जाने लगेंगे, वो क्या कहेगा? मैं नहीं जाता। अब्बा कहेगा यार तेरी वजह से प्रोग्राम बना, बस मैं नहीं जा रहा। अब वो सारा प्रोग्राम क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। ठीक है, चलो। अच्छा, हर फैमिली में एक होता है, हर कोई याद कर रहा है, हाँ सर ऐसी चीज़ मेरी फैमिली में भी पाई जाती है। बड़ी लकी फैमिली है जिसमें इस तरह की कोई एक चीज़ ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये क्या है? इनकम टैक्स फॉर द ईयर, इनकम टैक्स फॉर द, ये पेड है या इनकर्ड है? जी भाई, जी भाई, शाबाश, वेरी गुड बेटा, ये इनकर्ड है। तुमने कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, बुरी बात। कैलकुलेटर करके सिर्फ मुझे सॉल्व करवाया करो, ये तरीका होता है क्लास अटेंड करने का। इनकर्ड की एंट्री बोलो। PNL डेबिट, एक्सपेंस क्रेडिट। एक्सपेंस कितने से? 13 से। 13 से, ध्यान से, पेंसिल ना करें। ओके हो गया। अब
यहाँ से मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट लिया, अब मैं जाऊँगा उन्हीं बातों पे। किन बातों पे? आ जाओ भाई आइटम्स, तुम्हारा मैं हाल बराबर कर दूँ। लीज होल्ड लैंड, ये क्या है? सीडी। ये क्या है? अब कहेंगे यार बीडी कहीं है। बैलेंसेस एज एड 31/12/13, इसका मतलब ये ओपनिंग है। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस। ये क्या है? ओपनिंग बैलेंसेस। अब ढूंढो जी लीज और लैंड का ओपनिंग बैलेंस। नहीं है भाई, नहीं है। पक्की बात? इधर देख लो कहीं है? नहीं है, नहीं है। अब क्लोजिंग लिखवा दें लीज और लैंड का, लैंड अकाउंट। सुने अनहोनी हुई है, जाहिद साहब ने क्लास में समोसे खिलाए हैं बी लॉ की क्लास में। आज मुझे F2 की क्लास में बच्चों ने बताया, मैंने तो अपने हाथ की बाइट लिया कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा जी। कितना? 250। बातें नहीं बच्चियों प्लीज, कभी कभार तो पढ़ना होता है प्लीज। ये कौन है? उसकी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सीडी। आ जाए अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? लैंड की। 2-4 ने अपने सर फाड़ लिए कि अंसारी तूने सारी जिंदगी कहा कि लैंड डेप्रिशिएट, तो भाई उस सारी जिंदगी में एक दिन ये भी कहा था कि अगर कह दे तो जिद नहीं होती, कह दे तो। अब ये सीडी इधर है, कितना? 200। ओके हो गया, आगे चलें। बिल्डिंग की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट यहां लिख देता हूं, बिल्डिंग अकाउंट, और ये इसकी कॉस्ट है। सीडी है कितना? 1000। 1000। हाँ जी, इधर कहीं इसका बीडी है? नहीं है। आगे चलें। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 500। अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन सीडी है बीडी है? सीडी है सर, 14 में है तो सीडी होगा ना अंसारी साहब। आप भी अजीब बातें करते फिरते हैं। बोलो जी 500। मुश्किल तो नहीं लग रहा? आगे आओ मेरे दोस्तों, मशीन की कॉस्ट का सीडी। अब इधर आ जाओ मशीन। ये मशीन जरा 2 मुल्कों में डिवाइड हुआ है, ठीक है? चलो, एक गांव का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, एक इंडिया में है जी। मशीन का सीडी बताएं। 200, 1700। रायता सलाद तैयार हो गया? तो हाथ तो तूने ऐसे बांधे में, खोल हाथ। ठंड यार, ओ मेरे मालिक, इस कौम के हकीमों को लंबी जिंदगी दे ताकि नौजवानों का इलाज हो सके। ये आज सर्दी है, ये लो जी, जून इसके लिए सर्दी है, दिसंबर इसके लिए -25 होगा। ओए जवानों, तुम क्या करोगे? कहाँ से कश्मीर लाओगे यार? ये कौन है? अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी? मशीन की। सर जी ऊपर नहीं है, सर जी इधर ही है। सर जी को ऊपर पहुंचाने का बड़ा शौक हो रहा है तुम्हें। चलो जी, बोलो जी। 1150। आगे चलो बेटा, चलो मेरे दोस्तों। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एसेट पे आ रहा है, तो लोन नहीं है, डिपॉजिट है, ठीक है? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट यहां लिख देता हूं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट अकाउंट जी। भाई क्लोजिंग लिखाएं, पहले क्लोजिंग लिखवाएं 70। अब जाके ओपनिंग ढूंढ के लाएं 70। इसका मतलब कोई तब्दीली नहीं आई। स्टॉक वर्किंग कैपिटल, लेजर नहीं। कौन बच्ची बोली लेजर? बुरी बात। स्टॉक तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में है। अकाउंट रिसीवेबल, और ये है वेखोए कैश एंड, हाँ वो ही तो पता नहीं कौन है, ये वही बड़ा खतरनाक वर्ड है। आओ जी, पूरा हो गया। कैपिटल पे आ जाए जी, लेजर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट यहां बना दो, यहां बना देता हूं, खूबसूरत सा इधर बनाता हूं। क्यों खूबसूरत लगता है ये हमें? इसमें हमारा प्रॉफिट जमा होता है,
और बदसूरत क्यों लगता है, इसमें से हमारी ड्राइंग माइनस होती है। ठीक है, आओ जी, कैपिटल के बाद अकुमुलेटेड प्रॉफिट, ये किसका दूसरा नाम है? कैपिटल लिखा नहीं है, सीडी है उधर, सीडी 1000 है। देखो बीडी है भाई, बीडी है, हाँ, और याद रखना बीडी के बगैर गुजारा नहीं होता, बीडी के बगैर गुजारा अभी सिखाऊंगा क्या है। चलो लिख लो, जिंदगी में याद रखना अकाउंटिंग इक्वेशन कभी मिसफिट नहीं होती। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो फिर कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। लिखो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटी। जिंदगी में अकाउंटिंग इक्वेशन कभी मिसमैच नहीं होती, यानी जब कभी किसी डेट पे खड़े होंगे बिजनेस के एसेट्स बराबर होंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। ये देखना, स्टॉक क्या है? एसेट, डेटर एसेट, कैश एंड बैंक एसेट, ट्रेड पेबल लायबिलिटी, टैक्स पेबल लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एसेट, प्लस 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 माइनस माइनस कर दो, कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बताएं जी, ओपनिंग कैपिटल जी 11, ये क्या है? ओपनिंग, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी किसी दिन खड़े हो, किसी दिन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ओपनिंग की नहीं, किसी दिन खड़े हो और कैपिटल ना हो तो कैसे ले आना? एसेट में से उस दिन की लायबिलिटी माइनस करके। चलूं आगे, आओ जी, कहां पहुंचा था? कैपिटल पे। ये क्लोजिंग है भाई, ये क्लोजिंग है, तो ओपनिंग कितना है? आओ कैपिटल लिखवाओ 114, 1174। तुम्हारी शक्लें तो आती हैं, तुम्हारा लगता है R1 का डर खत्म हो गया। प्रैक्टिस करना, बीच की छुट्टियां जाया ना करके आना। कमाल हो गया। आगे चलो भाई, कैपिटल हो गया। अकुमुलेटेड प्रॉफिट किसका दूसरा नाम है? रिटेन्ड अर्निंग्स का। किसका? रिटेन्ड अर्निंग्स का। यहां बना देते हैं इसकी दोस्त रिटेन्ड अर्निंग्स। सीडी लिखवाओ 1800 18। देखो ओपनिंग गिवन है नहीं है? आगे चलो जी, लॉन्ग टर्म बैंक लोन आ जाए जी, लॉन्ग टर्म बैंक लोन। बेटा बातें नहीं पढ़ाने दीजिए प्लीज। या अल्लाह जी बेटा बैलेंस शीट ही लिखवाएं 200। कोई बैलेंस बीडी हो तो बताएं बेटा। नहीं है? आगे चलें भाई। ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट इनकम टैक्स पेएबल जी, इनकम टैक्स पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट कितने से जी 80 आर। याद रखना जितने जिद्दी शहजादे हैं इनमें से कोई वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जा सकता। ऐसे लग रहा है ना टैक्स पेबल ये तो करंट लायबिलिटी है, तो यार अंसारी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्यों नहीं लिख रहा? ऐसे तो इंटरेस्ट भी करंट लायबिलिटी है, लेकिन वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा। डिविडेंड पेएबल भी करंट लायबिलिटी होती है, याद करें, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो जितने जिद्दी शहजादे हैं वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिखो। जिद्दी शहजादे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आ सकते, उन्होंने घर से अलहदगी इख्तियार कर ली है।
कभी कभार ये मेल स्टूडेंट जो है इन्हें गुस्सा चढ़ता है, क्या कहते हैं, आज से मैं घर में कुछ नहीं खाऊंगा। 8 घंटे के बाद ही माशाल्लाह कुल अल्लाह पढ़ना शुरू होता है। भी बहनों से बहाने करते हैं, देख कुछ है तो लेकर आ। बताई ना अम्मा अब्बा को कि वली है जो है वो भूखा नहीं है। सबसे मज़ेदार ज़िंदगी हम मिडिल क्लास लोगों की होती है, सबसे इंटरेस्टिंग। अभी आता हूँ भाईजान, ओपनिंग छोड़ें, अभी सिर्फ ये लिखें, जिद्दी शहजादे कभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ऑल्दो वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज होते हैं, ऑल्दो बोले। अब आप कहेंगे करंट एसेट कैसे हो सकता है, इंटरेस्ट प्रीपेड दे दिया तो करंट एसेट है, टैक्स प्रीपेड दे दिया करंट एसेट है। आओ जी, अब देखें जी, इधर इनकम टैक्स पेबल क्लोजिंग हो गया, कितना लिखा है, आगे कौन है, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट, और हमने इसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाना, इधर ले आए इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्लोजिंग पेबल है बेटा, एंट्री बोलो, एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, कितने से, 13 से, भाई ओके हो गया। अच्छा, आप यही समझ रहे होंगे यार अंसारी कर क्या रहा है, लिखे जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर। याद करना, कैश फ्लो और एनपीओ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे घर में चाइनीज बनता है, बच्चियां जानती हैं। सुबह से लेके शाम तक अम्मा कटिंग 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 कटिंग, आप कहते हो अम्मा कर क्या रही हो, खाना कब बनेगा, कि कटिंग पूरे दिन की है, तो अम्मा क्या कहती है, कटिंग होने दे, चाइनीज बनने में 10 मिनट नहीं लगेंगे। इसी तरह ये 2 टॉपिक हैं, कैश फ्लो और एनपीओ। पोस्टिंग करने दिया करें, उसके बाद तो चीजें हाथ जोड़ के आएंगी, सर मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, 2 ही तो चीजें ढूंढनी, आया बोलो, आया गया, यहां तक पूरा हो गया। अब देखें कोई चीज मैंने ना लिखी हो, जो नहीं लिखी उसके साथ लिख दिया कि भाई तू कौन है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इधर आ जाए जी, स्टॉक कहां लिखो, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डेटर ये वर्किंग 1, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये अपने लेजर में, और अगला भी अपने लेजर में। चलो बोलो जी, ये तो लॉन्ग टर्म डिपॉजिट बना लिया। इनकम टैक्स पेबल ओपनिंग कितना था, यहां पे लिख दें बैलेंस बीडी, 13 का क्लोजिंग किसका है ही नहीं, जाए लेकर आए, ये 14 का क्लोजिंग है, तो 14 का क्लोजिंग लिखा है पेबल, बैलेंस सीडी ही को तो इंटरेस्ट पेबल कहते हैं। इंट्रो याद करें, ऐसे लिखा करता था मैं। चलिए सर, ऐसे ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन ऐसे प्यारा नहीं लगता। ओके हो गया, बैलेंस बीडी लिखवा मेरे बच्चे, 80 लो जी। अब ये सारी शक्लें हमने पूरी कर दी, अब हम यहां पढ़ने लगे हैं। हाँ भाई बता यार, क्यों, क्योंकि इन बीडी सीडी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, हमेशा बीडी सीडी पहले लिखना, ठीक है। ये हो गया था, इधर आ जाए। कंपनी फॉलो करती है अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट इक्वल टू 5% ऑफ, हम उसे कहेंगे टेंशन की बात ही कोई नहीं। यहां पर भी कौन है, नेट है, और यहां पर भी कौन है, नेट है, तो इसका सिंपल इग्नोर मारना था। क्या मारना था, लिखो, बुक पे लिखा करें, बुक पे लिखा करें भाई, बुक नहीं है तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है, बहुत बड़ी फिक्र की बात। क्या लिखा है, अगर डेटर नेट मौजूद हैं तो प्रोविजन के रेट की कोई जरूरत नहीं है। चलो भाई, चलो आगे चलो जी। कहता है बैंक लोन लिया कब, 1/1/14 यानी साल के पहले दिन, और उस पर रेट है
9%। 9%। अब आओ जी लोन के अकाउंट में, ये लोन का अकाउंट, ये अब जरा ध्यान से, बीडी 0 है, ऑल दो बीडी 1,1,14 पे है और लिया भी 1,1,14 पे है। बैंक क्या हुआ होगा? डेबिट। और लोन क्या हुआ होगा? कितने से? 200 से। कह सकता हूँ मेरे साल में आया, गया कुछ नहीं मेरे साल से। ओके हो गया। अच्छा जी, इधर आ जाओ। जब लोन ही मेरे साल में आया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का ओपनिंग पेएबल नहीं हो सकता। यहां पीएनएल आया करता था, खर्चा याद करो। इंट्रो, लोन लिया 200 का, रेट है 9%। क्यों पूरे साल का ले रहा हूं? क्योंकि 1,1,14 को लिया, ये 18 है। और इंट्रो में भी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में कहा था इसको ध्यान से करना, ये एडजस्टमेंट में कहीं नजर नहीं आता, बस लॉन्ग टर्म लोन के रेट पे फोकस रखना है। और साइलेंट हुआ तो पूरे साल की सर्विस ली। अब ओपनिंग बकाया कुछ नहीं था, ये खर्चा है, ये बकाया है, तो गया कितना है? 5 है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश, ये कौन है? गया। मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात। अब आओ जी, ओपनिंग बकाया, खर्चा बकाया, इन दोनों को जमा करो, ये माइनस गयो 8। ये कौन है? गया। ये कौन है? वो मुश्किल तो नहीं लग रही? अब जरा ध्यान से, कंपनी स्ट्रेट लाइन यूज करती है। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एज अंडर परचेज वाले मंथ में पूरी डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल वाले मंथ में कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ये 3 रेट्स हैं। डेप्रिसिएशन बन चुकी तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। याद करो IAS 8। अगर ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है तो इसका मतलब पूरे साल की एडजस्टमेंट हो चुकी, मां सवाए रेक्टिफिकेशन के, मां सवाए। और यहां तो रेक्टिफिकेशन नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं। पढ़ो कहीं लिखा है कि मैंने ये किया, ये करना था, इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी। ओके, अब यहां तक कॉपी करो, फिर आगे लेके जाऊंगा, जल्दी करो। ये भी कॉपी करना बुक पे, बहुत काम की चीज है। 10 मिनट दे रहा हूं आपको। अब मेरी बात गौर से सुने, ये स्क्रीन देखकर बताएं बिजनेस नया है पुराना? पुराना पाकिस्तान है, नया पाकिस्तान? कैसे पता चला पुराना? ये देखें, अकुमुलेटेड प्रॉफिट्स मौजूद हैं। अकुमुलेटेड यानी ये बिजनेस पुराना चला आ रहा है। अगर ये पुराना चला आ रहा है तो कोई बिजनेस ऐसा देखा जिसके पास एसेट ना हो और वो कई सालों से चल रहा? नहीं चल रहा होगा। फिर मुझे बताएं, वहां पर नॉन करंट एसेट्स के सीडी तो हैं लेकिन यहां बीडी नहीं है, यहां बीडी नहीं है, यहां बीडी। तो लिखे कैश फ्लो के टॉपिक में, कैश फ्लो के टॉपिक में अगर नॉन करंट एसेट्स के सीडी हुए और बिजनेस पुराना हुआ, और बिजनेस बोले पुराना हुआ, और क्वेश्चन खामोश हुआ, तो सीडी ही बीडी थे। तो सीडी ही, व्हाट डू मीन बाय क्वेश्चन खामोश हुआ? शाबाश, ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल है, तो हम क्या कहेंगे कि सीडी ही बीडी है। अच्छा आप सुनो, अगर सीडी ही बीडी है, अगर सीडी ही बीडी है तो कैपिटल ऐसे निकालूं या ऐसे ना निकालूं? ध्यान से जवाब देना। मैं कह रहा हूं ना, इस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे कैपिटल निकालूं ओपनिंग या ना निकालूं? ना निकालें, क्योंकि अंसारी साहब आपके पास यहां स्क्रीन पर पूरे एसेट्स हैं ही नहीं।
आप देखें लैंड कहाँ है, बिल्डिंग कहाँ है, मशीन कहाँ है। तो ये वेल एंड गुड चीज है, लेकिन इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो सकेगी क्योंकि बिजनेस पुराना है और इसने यहाँ एसेट्स की पूरी डिटेल नहीं दी। तो क्या कर देना, ये मिटा दो। वैसे ये वर्किंग 100% एप्लीकेबल है, इस क्वेश्चन पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एसेट्स की पूरी डिटेल नहीं है। ओके, अब अगली बात सुने। शेयर्स हर दूसरे दिन इशू हो रहे होते हैं या कई कई साल बाद? कई कई साल बाद। तो अगर हमारे पास आज कैपिटल का सीडी मौजूद है तो साइलेंट होने पर इसके बीडी को 0 अज्यूम करूं या यही अज्यूम करूं? यही अज्यूम करें। लिखें शेयर इशू कभी कभार होते हैं, शेयर इशू कभी कभार होते हैं, और अगर बिजनेस पुराना है, और अगर बिजनेस बोले पुराना है तो फिर कैपिटल का सीडी ही उसका बीडी होगा, कैपिटल का सीडी ही उसका बीडी होगा। जी हाँ, बीडी भी सीडी साइलेंट हो, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा रिटेन अर्निंग जो है वो अलहदा आ रही हो, अदरवाइज कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है और ड्राइंग लेस। यहां हो सकता है, क्यों? क्योंकि रिटेन अर्निंग का अलहदा अकाउंट बना हुआ है। अब आए जी इधर, लैंड का सीडी ये है, बीडी 0 लिखूं या 250? 250 ये सीडी है, यहां क्या होगा? बीडी होगा, और यहां क्या होगा? डेप्रीसिएशन होगी ना। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कॉस्ट पे होगा 250 का। जी भाई 250 का। लैंड बोले 2% कितना बना? 5 बना। 190। अब इसे 0 नहीं लिख देना, क्यों? ओपनिंग है, अगर एसेट है तो फिर ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी है। याद रहेगी बात। अब आगे आए, कैपिटल ये लिखूं या 1000 लिखूं? और अगर ये पुराना ना होता तो फिर 0 भी आ सकता है, क्योंकि अगर साल के शुरू में बिजनेस नहीं था तो कैपिटल भी नहीं था। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट हो तो बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट नहीं हुआ। क्लियर भाई। अब बिल्डिंग 0 लिखूं बीडी या 1000? 1000। ये अजम्पशन याद रखिएगा। ये सीडी है, यहां क्या था? बीडी, और यहां डेप्रिसिएशन। 500 का बोले जी, सॉरी 1000 का 5% कितना बना? 50। अब बताएं जी बीडी 450। क्या डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, मैं चार्ज थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो इसको फिल कर रहा हूं, मैं चार्ज नहीं कर रहा। चार्ज करूं तो जो प्रॉफिट उसने दिया है उसे क्या करूंगा? चेंज करूंगा। देखें मैंने तो नहीं चेंज किया, जो उसने दिया वही लिया। तो लेजर बना होगा, हुआ क्या होगा? यहां से चला होगा, ये चार्ज किया होगा, ये सीडी आया होगा, लेकिन वो लिखा हुआ नहीं है तो उसको फिल कर रहा हूं। अब आप पूछेंगे क्यों फिल कर रहे हो? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। अगर वो बैलेंसिंग फिगर नहीं लाऊंगा तो मैं ऐड बैक नहीं कर सकूंगा। क्लियर प्यारे भाई। आगे सुने, रिटेन्ड अर्निंग्स याद करें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी यहां पैड किया था, कल एक बच्चे ने कहा भी था कि यहां पैड लिख रहे हो, उधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख रहे हो, यहां हमेशा पैड ही आया करेगा। यहां रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, थोड़ा और इसे चस्का लगाने लगा हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस इशू में, रिटेन अर्निंग डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। अब यह आहिस्ता आहिस्ता मैं इसकी टॉपिंग लाता रहूंगा, चस्का लगाता रहूंगा। अभी नहीं, अभी ये नील है, अभी ये नील है, अभी ये नील है, अभी ये
नेल है, देखें क्वेश्चन में कहीं डिविडेंड नहीं है भाई, नहीं है ना। अब आ जाए, पैड कितना है 275 माइनस 13 कितना बना 262। अब बता दें बैलेंसिंग जी 1554, ये बैलेंसिंग है, ये क्या है बैलेंसिंग। ये टॉपिक छुपन छुपाई का है, फॉर्मेट पक्की होनी चाहिए, खुद ही चीज़ें इंशाल्लाह निकलते रहेंगे लाने चाह तो। अब मशीन पे आ जाए, 0 अज्यूम करूं या 1750, 1750 यहाँ BD और यहाँ डेप्रिसिएशन 1150 का कितने परसेंट, सॉरी बार बार मैं इसकी गलती कर रहा हूँ, 1750 का कितने परसेंट 10%, कितना बना 175, बोलो जी 970, ये बैलेंसिंग हो गया, ये मैच कर रहा है, कोई इशू नहीं। लॉन्ग डिपॉजिट ओके ओके ओके। अब मुझे बताएं जी इसमें कोई आइटम है गए की, डिस्पोजल नहीं है इसलिए आया भी नहीं है, ऐसे यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर। अब क्या करना है, अब इधर आ जाना है। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हर जिद्दी शहजादा ऊपर एडजस्ट होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है मैंने अलहदा चलना है। अगर अलहदा चलना है तो इसमें से तो इंटरेस्ट भी माइनस हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस हुई हुई है। डेप्रिसिएशन को क्यों ऐड बैक कर रहा हूं, नॉन कैश है। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों ऐड बैक कर रहा हूं, अलहदा जगह पे है। तो दो चीजें ऐड होंगी, एक नॉन कैश एक अलहदा, दो चीजें माइनस होंगी, एक नॉन कैश एक अलहदा। वो अलहदा बात है कि आज के क्वेश्चन में कोई इनकम नहीं है, ना नॉन कैश इनकम है ना सेपरेट इनकम है। बनाएं जी, बनाएं जी। बनाने की कोशिश करें प्लीज। जी भाई आ जाऊं। अब डेप्रिसिएशन कितनी हो गई भाई, 3 हो गई। पहली कितनी है, दूसरी जी 50, तीसरी 170, जमा कर दें 230। इंटरेस्ट एक्सपेंस बनाएं इनकर्ड 18, ये दोनों जमा हो रहे हैं, जमा कर दें
200 सारा जमा कर देना, 523। चलिए हम जल्दी से वर्किंग कैपिटल चेंजेस करें। पहले कौन सी लिखेंगे? करंट एसेट, इसमें ओपनिंग पहले, क्लोजिंग बाद में, और करंट लायबिलिटीज में। और किसी शहजादे को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेके जाना, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो एसेट हो। अगर वो सेपरेट है तो वो इन कैलकुलेशन का पार्ट नहीं बनेगा। मैं अकेला तो नहीं, शुरू करूं? अब बताएं जी, इन्वेंट्री का ओपनिंग बताएं। 703, क्लोजिंग 900, नेगेटिव हो गया, बोलें जी। 200, 207, इंग्लिश में बताया करें यार। नेट डेटर्स का ओपनिंग, क्लोजिंग पॉजिटिव आया, कितना? 57। ट्रेड पेबल का क्लोजिंग, अब क्लोजिंग पहले 228 माइनस ओपनिंग 150, बोलें जी 70 पॉजिटिव। टैक्स पेबल क्यों नहीं लिया? जिद्दी शहजादा। इंटरेस्ट पेबल, जिद्दी शहजादा। डिविडेंड पेबल है नहीं, ड्राइंग पेबल नहीं होती, ड्राइंग पेबल नहीं होती। सिर्फ इस डब्बे का आंसर दें। 72, 523 में से 72 निकाल दें। 451, 451। अब आ जाए जी ड्राइंग्स पे, है नहीं। इंटरेस्ट पेड बताएं, गया 5 ब्रैकेट लगा दें। डिविडेंड पेड नहीं है, 0 लगा दें, क्योंकि अभी से फॉर्मेट याद करवा रहा हूं। टैक्स पेड 8, 451 में से ये 2 माइनस कर दें। 438, ये ए हो गया। अब इन्वेस्टिंग करें, इन्वेस्टिंग करें। 4, इन्वेस्टिंग कोई नहीं है, कुछ नहीं खरीदा। ओहो, मौज हो गई आज तो। लगता है अल्लाह भी चाहते हैं बच्चे थोड़ी देर बाहर मौसम एंजॉय कर लें। अब ये ना जालिम अगला क्वेश्चन शुरू कर दे। जालिम तो जालिम होता है, वो जुल्म से पास आता है कहीं, वो नहीं बाज आता, वो होता ही जालिम है। आए जी, लॉन्ग टर्म कितना आया? 200 पॉजिटिव, गया कुछ नहीं, तो ये 200 आ गया। ए बी सी तीनों को जमा कर दें, 638। आओ जी, 13 ओपनिंग है, 14 क्लोजिंग है, और 14 में सिर्फ कैश एंड बैंक है, और 13 में कैश एंड बैंक है। आज तो लगता है कुछ होने वाला है। जज बोलो जी, कैश का ओपनिंग 214, 851, ये कितना? 213, ये कितना? 850, ये क्या है? 213, कितना बना? 851। मैचिंग हो गई, सही है, सुपर मैचिंग हो गई भाई। लो भाई कॉपी करो। अब
अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मौसम एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।